हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आपको एक शॉर्ट के द्वारा मैंने भेज दिया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि एक आपकी क्लास आने वाली है जिसमें मैं रिविट जॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक। तो आप में से जितने भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, नोटिफिकेशन बटन ऑन है, उनको ऑलरेडी इस लेक्चर की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल गई होगी। देखिए, हमें इस लेक्चर में पढ़ना क्या है, हमें रिविट जॉइंट के बारे में पढ़ना है। हमने टेम्परेरी जॉइंट्स पढ़े, हमने परमानेंट जॉइंट पढ़े। टेम्परेरी जॉइंट बेसिकली कौन से जॉइंट थे? वो जॉइंट्स जो कैसे बनते हैं, किसी नट और बोल्ट की सहायता से जॉइंट बनता है जिसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। वो जॉइंट हमारा टेम्परेरी जॉइंट कहलाता था। परमानेंट जॉइंट वो जॉइंट्स थे जिनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, जैसे वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। वो जॉइंट्स जिनको तोड़ करके ही हमें अलग करना था या कर सकते थे हम। अब हम बात करते हैं रिवेटेड जॉइंट की। तो ये क्या है? बेसिकली ये सेमी परमानेंट जॉइंट है। देखो, पढ़ाने से पहले आज मुझे एक बात आपको बतानी थी। तो बात ये है, टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, शायद आपके भी ये बहुत कम लाइफ में आएगी। एक मेरा स्टूडेंट है, वो आज मेरे से पूछता है कि सर, मेरा एक दोस्त है और वो हमेशा क्लास में टॉप करता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारा फ्रेंड है, क्लास में टॉप करता है, तुम भी क्या करो। तो बोलता है सर, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते। मैंने कहा क्या रीजन है? तुम्हारा दोस्त के अच्छे आ रहे, तुम्हारे क्यों नहीं अच्छे आ रहे? तो सर बोलता है कि सर, उसके घर में ना सब पढ़े लिखे हैं, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उसके पापा भी पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा इस हिसाब से तो मुझे भी कुछ नहीं होना चाहिए था, मुझे भी नहीं पढ़ना चाहिए था। कहने लगा सर क्यों? मैंने कहा देखो भाई, मैं लिटरली बताता हूँ, मेरे जो फादर हैं, ही इज जस्ट फिफ्थ क्लास पास। वो फिफ्थ क्लास पास की थी, उन्होंने पांचवी क्लास पास है। उन्होंने मुझे ट्वेल्थ कराया बहुत अच्छे स्कूल से, मुझे बीटेक कराया बहुत रेपुटेड कॉलेज से। ठीक है, वो आज भी मुझसे बोलते हैं कि अगर तेरा पढ़ने का मन है तो पढ़ ले और पढ़ ले। जो फादर है, जो उनके एक्सपीरियंस, जो नॉलेज वो मुझे आज भी देते हैं, वो एक पीएचडी होल्डर भी नहीं दे सकता। तो जो आपके घर में आप कहते हैं ना कि मैं उसको आइडियल मानता हूं, मैं उसको आइडियल मानता हूं, आइडियल आपके घर में है। और वो आइडियल है जो आपसे किसी भी चीज का पर्दा नहीं रखेगा। आप उनसे पूछेंगे, आपका एक्सपीरियंस वो बताएंगे, आप उनसे नॉलेज लेंगे, वो नॉलेज बताएंगे। लाइफ में क्या बैरियर्स आते हैं, लाइफ में क्या परेशानी आती है, वो हर चीज आपके सामने खोल करके रख देंगे। सिर्फ आपको उनसे पूछना है। आपको कंडीशन में भी अगर पूछेंगे ना आप कि पापा ऐसी कंडीशन है, मैं क्या करूं, तो वो दो दो तरह के जवाब उनके पास होंगे। या तो वो तुम्हें उसका सॉल्यूशन बता देंगे कि बेटा ये काम कर ले इस तरीके से, तो ये तेरा ठीक हो जाएगा। अगर उनके पास उसका जवाब नहीं होगा, वो पता है क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि तू कर, मैं तेरे साथ हूं। तो जब कोई पर्सन आपके साथ ये खड़े होके ये बोल रहा है कि तू कर, मैं तेरे साथ हूं, तो फिर आप तो रॉकेट है ना, आपको नहीं रोक सकता कोई। ठीक है, तो भाई, आप जो फादर है ना, जो आपके घर में है, वो आपके आइडियल है। उनको आइडियल मानो, उनसे नॉलेज लो, उनका एक्सपीरियंस जानो कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या परेशानी झेली है और आज तक झेल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे जो अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं वो आपके पेरेंट्स दे सकते हैं। तो आपने आइडियल अपने पेरेंट्स को बनाओ, और चाहे वो फिफ्थ क्लास पास है या चाहे वो पीएचडी होल्डर है, जो नॉलेज वो आपको देंगे वो कोई आपको लाइफ में नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप टॉप करना चाहें तो खुद से आप कर सकते हैं, आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। और अच्छी बात है कि आपके फादर मदर कम पढ़े लिखे हैं, आपको तो पढ़ा रहे हैं, कम से कम उन्हें एजुकेशन की वैल्यू तो पता है ना, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जिन लोगों का ये दिमाग में डाउट रहता है ना, सेल्फ डाउट रहता है, वो आज शायद क्लियर हो गया होगा। अपना आइडियल किसको बनाना है, आपका आइडियल आपके पास है। अब देखिए, रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट क्या है? ये बेसिकली सेमी परमानेंट जॉइंट है। हमने टेम्परेरी जॉइंट की बात की, हमने परमानेंट जॉइंट की बात की, इसको हम बोलते हैं सेमी परमानेंट जॉइंट। ये क्या है? बेसिकली इट इज सेमी परमानेंट परमानेंट जॉइंट। सेमी परमानेंट जॉइंट, अर्ध स्थाई जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? अर्ध स्थाई जोड़ है, ना तो स्थाई है ना ही अस्थाई है।
ये अर्ध स्थायी जोड़ इसको बोला जाता है, जो क्या है कि हमारा रिविटेड जॉइंट है। अब रिविटेड मटेरियल की जब मैं बात करता हूं कि जो हमारा रिविट है वो किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है, अभी मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं कि रिविट होता कैसा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिविट का जो मटेरियल है सर वो कैसा लें। रिविट मटेरियल, इस लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बस आपको एक कॉपी पेन और ईयरफोन लगा करके या मोबाइल लेकर के बैठ जाना है बस। अब देखो रिविट मटेरियल की जब मैं बात करता हूं तो रिविट का मटेरियल कुछ फिक्स नहीं होता, ठीक है। रिविट का मटेरियल डिपेंड करता है प्लेट के मटेरियल के ऊपर, कि जो प्लेट्स आपको आपस में जोड़नी है रिविट की मदद से वो किस मटेरियल की बनी है। जनरली जब मैं बात करता हूं तो स्टेनलेस स्टील, राउट आयरन और कार्बन स्टील के हमारे रिविट्स बने होते हैं। कौन कौन से बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, राउट आयरन, ठलवा लोहा और कार्बन कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये तीन मटेरियल्स जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए जब भी कोई लाइट वर्क आपको करना है, कोई इजी वर्क है, आसान है, जैसे कि आपको जूतों में इस्तेमाल करना है रिवेट, या आपको फाइल में, आपने सबने देखा फोल्डर फाइल्स जो आती हैं उनमें सब में रिवेट लगे होते हैं, तो वहां पर जो आपका रिवेट इस्तेमाल होगा वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रिवेट होता है। अगर हम बात करते हैं हैवी मटेरियल की, आपको किसी हैवी मटेरियल, हैवी प्लेट्स को आपस में जोड़ना है, जहां पे कुछ ऐसा काम होने वाला है जो क्या है काफी मुश्किल है या काफी भारी है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे राउट आयरन या कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर कास्ट आयरन का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है क्या रिवेट को बनाने में? कास्ट आयरन का, मैं कहूंगा नहीं, कास्ट आयरन का इस्तेमाल रिवेट बनाने में नहीं किया जाता। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि एक बुकिश लैंग्वेज है। वो बोल रहा है कि डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू जॉइन टू प्लेट्स टुगेदर। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें दो प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से ही एक मेथड है जिसको हम रिविटिंग बोलते हैं या रिविटेड जॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का परमानेंट टाइप ऑफ जॉइंट है, सेमी परमानेंट है। The main purpose of applying rivet in a joint is to join the plates together and make the joint strong and there should be no looseness in it। तो मेन हमारा जो फोकस है रिवेट से जॉइंट बनाने का वो क्या है, दो प्लेट्स को आपस में जोड़ देना, और जो हमारा जॉइंट हो, जो हमारा जोड़ हो वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो, और उसमें कोई भी क्या हो, लूज ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी लूज ना हो वो। तो दो प्लेटों के को आपस में जोड़ने के लिए अभियांत्रिकी में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। रिविटिंग इन विधियों में से एक है, इसके द्वारा स्थायी प्रकार का जोड़ बनता है। एक जोड़ में रिविट लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्लेटें आपस में जुड़ जाएं तथा जोड़ सामंथर्यवान हो और उसमें ढीलापन ना हो, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है रिविटिंग करने का, रिविट से ज्वाइंट बनाने का, कि दो प्लेट्स हमारी आपस में जुड़ जाएं और हमारा जो ज्वाइंट है वो स्ट्रांग रहे और उसमें ढीलापन ना हो, वो लूज ना हो। ये होती है आपकी रिविटिंग ज्वाइंट की डेफिनेशन। अब जिस भाई की हम बात कर रहे हैं, हमारे रिविट भाई की, उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारे रिविट भाई, ठीक है, ये होता है एक रिविट। आप सबने बहुत ज्यादा देखा होगा रिविट, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसने रिविट नहीं देखा होगा। नहीं देखा है तो किसी मार्केट में किसी शॉप पे जाना जो रिविट सेल करते हो और उनसे एक रिविट ले आना, ऐसे ही दे देंगे, पैसे भी नहीं लेंगे तुमसे, ठीक है, इतना सस्ता होता है रिविट, ठीक है। या फिर आप सबने देखा होगा जो सेफ वगैरह बनाते हैं ना, जो लोग सेफ बनती है जिनके चादर की, उनसे कह देना उनके पास भी रिविट होते हैं, ठीक है। या गांव में हम गेहूं जिनमें रखते हैं, अनाज गेहूं जिन टंकियों में रखते हैं बड़ी बड़ी, जो लोग वो टंकियां बनाते हैं वहां भी आपको रिविट देखने के लिए मिल जाएगा, उनके पास भी रिविट्स मिल जाएंगे। तो ये होता है एक रिविट। अब देखिए रिविट तीन हिस्सों में बटा होता है, रिविट हमारा तीन हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा जो इसका ऊपरी पार्ट होता है वो होता है हेड। एक बड़ा रिविट यहां बना लेते हैं,
ताकि हमें समझने में और आसानी रहे। ठीक है, आप समझिए इधर जो इसकी ऊपरी पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं हेड। ये है हेड। जो बीच का हिस्सा है ये वाला जो पार्ट है ये, इसको बोलते हैं शंक और बॉडी। तो इसको शंक भी बोला जाता है और इसको बॉडी भी बोला जाता है। उसके बाद इसका निचला हिस्सा आता है ये, जिसको हम बोलते हैं टेल, इसकी पूंछ, टेल। तो हमारा जो रिवेट है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हेड, जो बीच का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं शंक और बॉडी, और निचले हिस्से को बोलते हैं टेल। तो ये जो बॉटम पोर्शन है इसका, ये वाला, ये टेल जिसको हम बोल रहे हैं, इसी पर अपसेटिंग की जाती है। इसी पर क्या की जाती है? अपसेटिंग की जाती है, जहां पर हेड नहीं बना होता। जहां पर हेड नहीं बना हुआ है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। जहां पर क्या की जाती है? अपसेटिंग की जाती है। तो अपसेटिंग का मतलब क्या होता है? अपसेटिंग का मतलब होता है लंबाई कम करके उसके क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया जाता है। लंबाई कम करके उसके क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सपोज यहां एक रॉड है, अब मैंने बोला कि इस पे अपसेटिंग करो, तो अपसेटिंग की तो क्या होगा, ये जो इसकी जो हाइट है वो तो कम हो गई, इसकी हाइट तो कम हो गई, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। इसको बोलते हैं अपसेटिंग कर देना। ठीक है, तो टेल वो पोर्शन है जहां पर हेड नहीं होता, उसको टेल बोलते हैं। जहां पर हम अपसेटिंग करते हैं, और अपसेटिंग का मतलब होता है कि लंबाई को कम करके क्रॉस सेक्शन बढ़ा देना, उसको हम क्या बोलते हैं? अपसेटिंग बोलते हैं। वो क्या कहलाता है? अपसेटिंग कहलाता है। अब जब रिवेट का हमें पता चल गया तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि सर रिवेट तो हमने बना लिया, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमें कितनी कौन सी प्लेट में कौन सा रिवेट फिट करना है? क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए 50% चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं। देखो, एक तो होती है डायमीटर और एक होती है लेंथ। ठीक है, क्या होती है? एक होती है डायमीटर और एक होती है लेंथ। ये है डायमीटर ऑफ रिवेट डी, और ये है लेंथ जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। 2 चीजें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है डायमीटर और दूसरी है लेंथ। इसको लिख लीजिए जल्दी से, अब फिर मैं आपको समझाता हूं। लेंथ ऑफ रिवेट को हमने एल से डिनोट किया, डायमीटर व्यास, तो जो रिवेट का व्यास है वो क्या है? डी है, और जो लंबाई है वो क्या है? एल है। अब जो लंबाई है रिवेट की वो हेड के नीचे से मापी जाती है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, कि जो लंबाई है वो हेड के नीचे से मापी जाती है, एक्सेप्ट काउंटर संक रिवेट। अगर काउंटर संक रिवेट है तो उसमें जो लंबाई आएगी वो बढ़ जाएगी। वो कहां तक आएगी? वो यहां तक आएगी। तो अगर हमारा कोई भी रिवेट है तो उसमें जो लंबाई नापी जाएगी वो कहां तक नापी जाएगी? यहां तक। लेकिन अगर काउंटर संक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा काउंटर संक रिवेट कैसे होते हैं। काउंटर संक है तो लंबाई पूरी हेड को भी कवर करेगी। ठीक है, 2 चीज में इसमें आ जाती है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ठीक है, हमने लंबाई पता करनी है, हमने डायमीटर पता करना है, लेकिन डायमीटर कैसे पता करें कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए? तो क्योंकि डायमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिवेट में। भाई रिवेट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डायमीटर। अगर आपने पतली प्लेट में मोटा रिवेट लगा दिया तो क्या होगा? प्लेट फट जाएगी। या मोटी प्लेट में पतला रिवेट लगा दिया तो क्या होगा? प्लेट आपस में अच्छे से नहीं जुड़ेगी। क्या होगा? फेलियर होगा। ठीक है, रिवेट मुड़ जाएगा।
तो ना तो हमें रिवेट को मुड़ने देना है और ना ही हमें प्लेट को टूटने देना है, प्लेट को फटने देना है। तो हमें दोनों को ही बचाना है। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर डायमीटर का पता होना जरूरी है, एक प्रॉपर लेंथ का पता होना जरूरी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें मिलता है, इसको साइड में बना लेते हैं हम। अभी हम काउंटर संक के लिए कोई केस नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल स्नैप रिवेट के लिए कर रहे हैं सपोज, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक यहां पर फॉर्मूला मिलता है, जो कि हमारा फॉर्मूला है D इज इक्वल टू 6√T। इस फॉर्मूले की मदद से हम डायमीटर ऑफ रिवेट को पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहां एक नई चीज आती है T। T क्या है? T है थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की चौड़ाई या मोटाई। और ये आपको हमेशा गिवन होगी, प्लेट की मोटाई। और प्लेट की मोटाई से हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, जितनी भी प्लेट की थिकनेस है उसको यहां रखना है, उसका रूट निकालना है और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें डायमीटर ऑफ रिवेट मिलेगी यहां पे। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो थिकनेस होगी उसकी वैल्यू mm में होगी, मिलीमीटर में होगी। अब एक और फॉर्मूला होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं D इज इक्वल टू 1.2√T। D इज इक्वल टू 1.2√T। इसमें जो T की वैल्यू होगी वो इंच में लेंगे आप। तो दो फॉर्मूलाज हैं, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि अगर ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप T की वैल्यू किस में लेंगे, mm में लेंगे। अगर ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो T की वैल्यू आप इंचेस में लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट की। रिवेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि रिवेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम रिवेट का क्लासिफिकेशन करेंगे वो उसकी शेप के बेसिस पे करेंगे। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, ठीक है। तो वर्गीकरण करना है रिवेट का यहां पर हमें। और सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो आकार के आधार पर, ठीक है। अब आकार की जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास 3 प्रकार के रिवेट होते हैं, हॉलो, सॉलिड और बाइफरकेटेड। हॉलो, सॉलिड, बाइफरकेटेड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम हॉलो की बात करते हैं। हॉलो रिवेट, तो ये जो रिवेट है, हॉलो रिवेट, आपको पता है कि खोखला है। तो ये क्या है, एक खोखली रिवेट होती है जिसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पे कम स्ट्रेंथ में भी काम चल जाए, जैसे जूते में, पर्स में, चप्पल में, फाइल में। उन जगहों पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, खोखली रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये खोखला रिवेट है जिसका इस्तेमाल चप्पल, जूते, फाइल, इन सब चीजों में किया जाता है जहां पर कम स्ट्रेंथ में भी हमारा काम चल जाए। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं हॉलो रिवेट, सॉलिड रिवेट की। सॉलिड रिवेट की, तो सॉलिड रिवेट क्या हो गया, ये ठोस रिवेट हो गए। कौन से हो गए, ठोस रिवेट हो गए जिनका मतलब सामान्य कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है, ठोस रिवेट है जिनके सामान्य चीजों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये ठोस रिवेट हो जाते हैं।
सामान्य कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। तो सामान्य कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। वो कौन से रिवेट हो गए? सॉलिड रिवेट हो गए। अब आ जाते हैं हमारे बाइफरकेटेड रिवेट। अब बाइफरकेटेड रिवेट की जब बात करते हैं तो ये बाइफरकेटेड रिवेट क्या होते हैं? आप में से किसी ने देखे हैं बाइफरकेटेड रिवेट? बाइफरकेटेड रिवेट, देखो बाइफरकेटेड रिवेट कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक बाइफरकेटेड रिवेट है। बाइफरकेटेड रिवेट नीचे से दो हिस्सों में बटा होता है। इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल हैंडबैग्स में किया जाता है, इसका इस्तेमाल अटैची में किया जाता है। तो ये क्या है? बेसिकली नीचे से दो हिस्सों में विभक्त होता है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइफरकेटेड रिवेट बोलते हैं। तो तीन तरह के आपने रिवेट पढ़े, पहला हॉलो खोखले, दूसरा सॉलिड ठोस, और तीसरे बाइफरकेटेड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दृक्षाखित रिवेट इसको बोलते हैं। अब आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हेड शेप। तो जो उसका हेड है उसकी आकार के बेसिस पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, देखो बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्नैप हेड है, पेन हेड है, मशरूम हेड है, फ्लैट काउंटर संक हेड, राउंड काउंटर संक हेड एट 60 डिग्री, फ्लैट हेड। 6 प्रकार के लिखे हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें हो सकता है ये आपको छोटा नजर आ रहा हो, अभी इसको बड़ा बड़ा बनाएंगे और बहुत ही डिटेल में इसको हम समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम समझेंगे स्नैप रिवेट को। जो हमारा पहला रिवेट है उसको हम समझेंगे, स्नैप रिवेट को। अभी जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हेड शेप, ऑन द बेसिस ऑफ हेड शेप। तो हेड का शेप बदलेगा। अब देखिए हेड का शेप बदलता रहेगा और रिवेट का नाम भी बदलता रहेगा। इसको बोलते हैं स्नैप रिवेट। ये पहला रिवेट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्नैप रिवेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्नैप रिवेट बोल रहे हैं, और एग्जाम में पूछता है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो इसका स्नैप रिवेट जो है इनका इस्तेमाल ट्रेडिशनल बॉयलर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता था, शिप बिल्डिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जहाज वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है आज भी स्नैप रिवेट्स का। ठीक है, अब और ब्रिज के जो गर्डर्स होते हैं, आपने बड़े बड़े ब्रिज देखे हैं, ट्रेन आज भी बहुत जगहों पे ट्रेन गुजरती है ब्रिज से, तो वो ब्रिज जो जुड़े होते हैं वो रिवेट पर जुड़े होते हैं, रिवेट्स की मदद से जुड़े होते हैं। तो जो रिवेट्स उनमें लगे होते हैं, कौन से रिवेट्स होते हैं? वो स्नैप रिवेट होते हैं। अब देखो इसमें है क्या क्या चीज। अब हम कैसे पता करें कि कितनी थिकनेस की प्लेट में कितना मोटा रिवेट लगाएं, कितनी डायमीटर का रिवेट लगाएं, कितना लंबा रिवेट लगाएं? तो हमने समझा क्या कि सर ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने डी से डिनोट किया, डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, रिवेट का व्यास, और यहां से यहां तक जो है ये रिवेट की लंबाई है, लेंथ ऑफ रिवेट है। अब हमें पता है कि जो हमारा स्नैप हेड, देखो यहां पर लिखा हुआ है। अब हमें यह पता है, ये पहले से फिक्स है कि अगर आप पता कर लें ये एरिया, अगर आपको डी पता हो तो आप ये वाला एरिया पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे पता करेंगे? तो हमारा जो स्नैप रिवेट है उसमें ये एरिया होता है 1.5 डी के बराबर, 1.5 डी के बराबर। और ये यहां से यहां तक जो एरिया है ये है 0.7 डी के बराबर। कितना है? 0.7 डी के बराबर। अब आपने कहा कि ठीक है सर, हमने ये डायमीटर पता कर लिया प्लेट की थिकनेस की मदद से, हमने फॉर्मूला लगाया अपना 6√T और हमने अपने डायमीटर को पता कर लिया बड़े आसानी से। अब सर जब डायमीटर पता लग गए तो हम लंबाई को कैसे पता करेंगे? ये क्वेश्चन आता है
कि लंबाई कैसे निकालें, तो लंबाई का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू T प्लस 1.5D, T प्लस 1.5D। तो हमें यह पता चला कि अगर आपको थिकनेस ऑफ प्लेट पता है और आपको डायमीटर ऑफ रिवेट पता लग गया, जो कि आपने निकाल लिया बड़ी आसानी से, तो आप लेंथ को पता कर सकते हैं। तो लेंथ किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, जो लंबाई है रिवेट की वो डिपेंड कर रही है थिकनेस ऑफ प्लेट पे, कि जो हमारी प्लेट है वो कितनी मोटी है, उसकी चौड़ाई क्या है, और आपके रिवेट के व्यास पे। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप स्नैप रिवेट की लंबाई को पता कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। अब बात करते हैं पेन हेड रिवेट की। पेन हेड रिवेट, इसको मैं रफ करता हूं और फिर उसको बनाता है। अब बात करते हैं सेकंड की, जो कि है हमारा पेन हेड रिवेट। यहां छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको। पेन हेड रिवेट। तो पेन हेड रिवेट क्या है, किस तरीके से बनेगा? पेन हेड रिवेट इस प्रकार से बनेगा, देखो। इस प्रकार से बनेगा, यह है पेन हेड रिवेट। बस एक चीज ध्यान रखना, ये भी डी के बराबर है, ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा। हो सकता है अभी मेरे से इक्वल नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो इसको बराबर बनाएंगे। जितना डायमीटर व्यास यहां है उतना ही ये यहां पर है, इसको बराबर बनाना, बिल्कुल बिल्कुल बराबर रहेगा ये, ठीक है। अब हमें पता है कि ये डी है, लंबाई कहां तक आने वाली है, यहां तक ये क्या है, लंबाई है रिवेट की। अब कुछ चीजें इसमें भी क्या दी गई हैं, फिक्स दी गई हैं। जो हमारा ये वाला पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये 1.5D के बराबर है, 1.5D के बराबर है, और ऊपर 0.7D के बराबर है, ये 0.7D के बराबर है। डी कैसे पता करेंगे? थिकनेस के फॉर्मूले से, थिकनेस ऑफ प्लेट के फॉर्मूले से बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं। अब देखो, जो हमारे पेन हेड रिवेट्स है ना, इनका इस्तेमाल हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में किया जाता है। जहां पे बहुत ही हैवी स्ट्रक्चरल वर्क हो रहा है, वहां पर हम किसको इस्तेमाल करेंगे? हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पेन हेड रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब समझिए एक चीज कि रिवेट तो एक ही है, लेकिन क्या है, उसकी थोड़ा थोड़ा रिवेट में चेंजेस कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल करने का तरीका बदलता जा रहा है। इसी को इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि एक ही चीज को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काउंटर संक हेड रिवेट। काउंटर संक हेड रिवेट। काउंटर संक हेड रिवेट, काउंटर संक क्या उल्टा हो गया, हेड क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब जैसे अभी हमने पेन हेड बनाया था ना, उसका उल्टा कर दो, उल्टा करके रख दो ऊपर, तो क्या बनेगा? काउंटर संक हेड रिवेट बन जाएगा। किस तरीके से लगता है देखने में, देखो। ये रहा, ये है काउंटर संक हेड रिवेट। और थोड़ा इसको अच्छे से बनाना आप लोग, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। काउंटर संक हेड रिवेट ये होता है। अब इसमें जो लंबाई है वो कहां से कहां तक ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लंबाई पूरी ली जाती है काउंटर संक हेड रिवेट में, ठीक है। ये क्या रहने वाली है? सेम डायमीटर। अब इसमें वैल्यूज को कैसे पता करेंगे? हमें पता करना क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो ये होता है 1.5D, क्या है? 1.5D, और ये है 0.5D। तो 1.5D और 0.5D। अब इसमें सर लेंथ को कैसे पता करें?
लेंथ भी तो पता करनी है ना, तो लेंथ को कैसे पता करेंगे? तो लेंथ का फॉर्मूला इसमें होता है L इज इक्वल टू टी प्लस 0.6d। ये फॉर्मूला जहां आपने लगाया, आप लेंथ पता कर सकते हैं काउंटर संक हेड रिवेट की, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल बेसिकली स्लाइडिंग ट्रैक्स पे किया जाता है, जहां पर आपको जोड़ भी बनाना है और आप चाहते हैं कि जब मैं जोड़ बनाऊं तो जो रिवेट का हेड है वो बीच में ना आए। नहीं तो सपोज स्लाइडिंग रैंप है और आपने रिवेट लगा दिए स्नैप वाले, तो आपको डिस्टर्ब कर देगा ना वो, है ना? आपको ऐसा लगेगा आप ब्रेकर के ऊपर कूदते हुए आ रहे हैं नीचे, लेकिन आपको क्या करना है? स्लाइड बनानी है। तो वहां पर क्या इस्तेमाल होता है? स्लाइडिंग ट्रैक पे आपका काउंटर संक हेड रिवेट इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका जो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये तो जाहिर सी बात है, आपने क्या किया? कट लगाया एक, क्या किया? कट लगाया। तो बेसिकली 75 डिग्री का कट ये लगता है, और ये अलग अलग के होते हैं, क्योंकि हमें आपको ये चीज मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस होल में आपको इसको फिट करना है उसमें भी कितना डिग्री का कट होगा? 75 डिग्री का कट होगा। ठीक है, और ये बहुत सारी डिग्रीज के आते हैं, ये 120 डिग्री का भी है, देखो 90 डिग्री का भी है, ठीक है, 60 डिग्री का भी है, और 60 डिग्री का राउंड वाला भी है। फ्लैट हेड अलग हो गया। अब तो क्या है, आपने नीचे होल भी तो काटना है ना, और उसी में आपको रिवेट को फिट करना है, तो इसलिए आपको मेजर करके ही कट लगाना पड़ेगा कि कितने डिग्री का कट मुझे लगाना है, कितने डिग्री काटना है, ताकि मेरा जो रिवेट है वो आसानी से होल के अंदर फंस जाए। अब बात करेंगे राउंड काउंटर हेड संक की। राउंड काउंटर हेड संक रिवेट, राउंड काउंटर हेड संक रिवेट। हर रिवेट के आपको डायमेंशंस गिवन होंगी। अब हो सकता है आपको ये भी क्लियर हो पा रहा होगा, यहाँ पे राउंड काउंटर संक हेड बना हुआ है, तो किस तरीके से ये बनता है ये समझिए कि अभी जो हमने बनाया काउंटर हेड संक रिवेट, उसी की तरह ही ये बनेगा, कुछ अलग नहीं है। बस इसमें काउंटर के ऊपर, हेड के ऊपर क्या कर दिया जाता है? थोड़ा सा राउंड बना दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या बना दिया जाता है? राउंड बना दिया जाता है, और इसकी अलग अलग डायमेंशंस है। ठीक है, जो हमारी ये वाली डायमेंशन है यहां से यहां तक, ये है 1.5D। आपकी बुक में भी ये चीज लिखी हुई होगी, आप बुक में भी मैच करके अपनी देख सकते हैं। ठीक है, लेंथ कहां तक लेंगे? लेंथ यहां तक लेंगे पूरी। ठीक है, लेंथ कहां तक लेंगे? जो हमारा राउंड क्या है, राउंड के नीचे से राउंड काउंटर हेड संक रिवेट की लेंथ को हम लेते हैं, तो ये है लेंथ वाला पोर्शन इसका। ठीक है, ये हो गई इसकी डायमीटर। ठीक है, अब इसमें एक चीज बचती है, इसमें दो डायमेंशन आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक तो ये वाली डायमेंशन कि ये कितनी लें सर, और एक यहां से यहां तक की डायमेंशन, ये दो डायमेंशंस इसमें एक्स्ट्रा आपको लेनी होती हैं, जो आपका राउंड काउंटर हेड संक हेड रिवेट आपका होता है। तो आपकी जो ऊपर वाली है ये होगी 1.5D, और ये होगी 0.433D। सारे आप लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब हम देखेंगे फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट, ये मुझे सबसे अच्छा रिवेट लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बनाने में भी आसान है और परेशान भी नहीं करता। देखो कितना आसान है। हमने क्या किया? एक रिवेट बनाया, है ना आसान? ये इस तरीके का एक रिवेट है, इसको बोलते हैं फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट। अब फ्लैट हेड रिवेट का इस्तेमाल बेसिकली कहाँ किया जाता है बच्चों? इसका इस्तेमाल बकेट्स में किया जाता है, बाल्टी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्टील बॉक्सेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पे जहाँ पे लाइट मेटल शीट का को आपको जोड़ बनाना है, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्लैट हेड रिवेट का इस्तेमाल वहां पर करेंगे। अब इसमें क्या है,
सिंपल, बहुत आसान है। जो लेंथ इसमें लेंगे कहां तक लेंगे, यहीं तक लेंगे सर। हेड इसमें कवर नहीं होगा क्योंकि ये काउंटर संक नहीं है, ठीक है। तो इसमें लेंथ कहां से होगी, हेड के नीचे से होगी। ये क्या होगी, इसकी डायमीटर होगी। अब हमें दो और पता करने हैं इसमें, एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये पोर्शन। दो पोर्शन अगर हम पता कर लें तो हम फ्लैट हेड रिवेट को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो एक हो जाता है 2D और ये हो जाता है 0.25D। तो अगर ये चीज आपको पता लग गई तो आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एक फ्लैट हेड रिवेट को डिजाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस के बेसिस पे। देखो, जब हम यूजेस की बात करते हैं तो हमारे दो तरह के यूज इसमें आते हैं। एक होता है हॉट ड्रिवन जिसको हम बोलते हैं गर्म प्रेरित, और एक होता है कोल्ड ड्रिवन जिसको हम बोलते हैं ठंडा प्रेरित। इसको समझिए, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। तो दो प्रकार के हैं, एक हो गया कोल्ड ड्रिवन और एक हो गया हॉट ड्रिवन। तो कोल्ड ड्रिवन क्या होता है, कोल्ड ड्रिवन में क्या करते हैं, हम ठंडा ही रिवेट को लगा देते हैं। ना तो हम प्लेट को गर्म करते हैं और ना ही हम रिवेट को गर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे हॉट ड्रिवन होते हैं इसमें हम रिवेट को गर्म करते हैं। आपको समझ में आ रहा है, जो कोल्ड ड्रिवन क्या है, इसमें ठंडा ही रिवेट लगा दिया जा रहा है। ना तो हम रिवेट को गर्म कर रहे हैं और ना ही प्लेट को गर्म कर रहे हैं। लेकिन जो हॉट ड्रिवन है, नाम से पता चल रहा है गर्म है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम रिवेट को गर्म कर रहे हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिवन का इस्तेमाल कहां तक किया जा सकता है, जहां तक 10 mm तक की शीट हो, 10 mm तक की रिवेटिंग की जानी हो। तो जहां पर 10 mm तक की रिवेटिंग की जानी है वहां आप क्या यूज कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिवन। लेकिन हॉट ड्रिवन का इस्तेमाल 10 mm से ज्यादा तक की रिवेटिंग में भी किया जा सकता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हॉट रिवेटिंग जहां पे आप कर रहे हैं तो वहां पर आप कोशिश करेंगे कि आप जो होल का डायमीटर है वो 1.5 mm एक्स्ट्रा लेंगे, किससे, रिवेट के डायमीटर से। रिवेट के डायमीटर से 1.5 mm डायमीटर होल का ज्यादा लेंगे, क्योंकि क्या होता है जब गर्म हम किसी चीज को करते हैं तो वो फैलती है, ठीक है। तो आपने ठंडे डायमीटर, जो रिवेट का डायमीटर है उसके हिसाब से होल बना लिया और आपने रिवेट को कर दिया गर्म, उसके बाद वो फैल गया तो वो उस होल में फिट नहीं होगा। इसलिए होल का जो डायमीटर है, होल का जो व्यास है, वो 1.5 mm एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, किससे, रिवेट के डायमीटर से। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट्स के बारे में, जिसमें लैप जॉइंट, बट जॉइंट के बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपको बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मिलते रहेंगे जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड हैं। आपके पॉलिटेक्निक के कंप्लीट सब्जेक्ट्स भी इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।